फिजिक्स की तेरे को बहुत तगड़ी प्लानिंग बताने जा रहा हूं, अगर तूने फॉलो कर ली तो नंबर डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। 2 दिन में सब कुछ खत्म कर देना है। एक दिन में कितने चैप्टर पढ़ेगा? 7 चैप्टर का टारगेट देता हूं तेरे को। कितने चैप्टर का? 7। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? तो फाइनली एग्जाम्स के दिन चल रहे हैं जिनका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, है ना? बेटा इंतजार तो था तुमको। हाँ सर, वो बात तो आप सही कह रहे हो। जिन बच्चों ने तैयारी करी उनको तो बड़ा मजा आ रहा होगा, जिन्होंने तैयारी नहीं करी उनको और मजा आ रहा होगा। अब इस मजे को दुगना करने के लिए हम आ चुके हैं गैप डेज की बढ़िया सी प्लानिंग लेकर, जिसमें तीर लगेगा बेटा सीधा का सीधा कहां पर? सेंटर में। अब तू सुन कैसे लगाना है। फिजिक्स की तेरे को बहुत तगड़ी प्लानिंग बताने जा रहा हूं, अगर तूने फॉलो कर ली तो नंबर डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। मानता है नहीं मानता? तू मानने लगेगा एग्जाम के बाद। इधर आ देख मेरे पास, इधर आ, जल्दी है जल्दी है जल्दी है। साहब हमारा इंग्लिश का एग्जाम हो गया। कैसा? अबे तेरी मिट रहा है तू तो। देख मिट रहा क्या, देख ले। कैसा हुआ? के साहब अच्छा हुआ, से साहब हल्का हुआ, भारी हुआ, डजंट मैटर। जो बीत गया वो कल था, आने वाला कल है, उसकी तैयारी करनी है। कितने दिन बचते? 1 2 3 3 दिन बच रहे। कितने दिन बच रहे? 3 दिन बच रहे। ओके सर, अब आप बताओ पढ़ें कैसे? आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं आपसे नहीं कह रहा आज ये पढ़ कल ये पढ़, तेरे ऊपर डिपेंड करता है। तू जैसे चाहे वैसे पढ़ ले। 1 दिन को पढ़ लेना, 2 को पढ़ लेना, 3 को 4 को पेपर देके आ जाना, ठीक है? फिर मिलेंगे 5 तारीख को। ओके बाय। अबे भाई नहीं अब सुन बेटा, 1 तारीख वाला सिस्टम सुन ले। तो 1 तारीख को क्या है ना? ऐसा नहीं साहब हो जाती है तेरे साथ में। अब सुन, 1 तारीख को क्या होगा? 1 तारीख को मान लो आप पढ़ो, हमारे पास है टोटल कितने चैप्टर? 14 चैप्टर। ओके सर, 14 चैप्टर है। 1 2 3। अब मेरी बात सुन ले, 2 दिन में सब कुछ खत्म कर देना है। एक दिन में कितने चैप्टर पढ़ेगा? 7 चैप्टर का टारगेट देता हूं तेरे को। कितने चैप्टर का? 7। अगले एक दिन में कितने चैप्टर का? 7 चैप्टर का। बोल कर पाएगा क्या? अगर है हिम्मत तो बोल दे मुझसे, कर पाएगा? हाँ सर कर पाऊंगा। कैसे करूंगा? सुबह बैठना, अभी से बैठना चालू कर दे। इंग्लिश का पेपर हो ही गया तेरा, अभी शाम होने वाली है, रात को बैठ उड़ा दे पेपर। थोड़ा सा टाइम कवर कर ले आज का भी, जिससे इनमें से 2 चैप्टर कम से कम कम हो सके। 7 की जगह 6 5 रह जाएंगे अगर आज तूने कवर कर लिया। तू सोचे कल से पढ़ूंगा तो बेटा ये वाला दिन आ जाएगा, 4 कल का भी नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखना। 7 चैप्टर निपटा दे 1 तारीख को, 7 निपटा दे 2 तारीख को। अब सुन, 3 तारीख को कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, पहले ही सुन ले। 3 तारीख को सोचे कि सर नया टॉपिक पढ़ लूं, मत पढ़ना। सर 1 तारीख को नया टॉपिक पढ़ लूं क्या? मैंने सर 1 चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ा, पढ़ ले। 1 तारीख को पढ़ ले। सर 2 तारीख को मैं कुछ टॉपिक्स पढ़ सकता हूं कि जो मैंने आज से पहले नहीं पढ़े, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लूं, पढ़ ले। 2 तारीख को पढ़ ले। 3 तारीख को, 1 तारीख और 2 तारीख को जो भी कुछ पढ़ा उसी को रिवाइज करना है। अब चाहे आपका सिलेबस 80% हुआ हो, चाहे 70%, चाहे 50%, बस इसी को रिवाइज करना है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर नहीं कटने चाहिए जिसकी आपने तैयारी की है। आगे बात समझ में? जब आप रिवीजन कर लोगे तो 4 तारीख को तो आप एग्जाम देकर आओगे ही, वो तो बढ़िया बात है। ये साथ में हम भी आपके साथ साथ आ रहे हैं कुछ कुछ चीजें लेकर के, उसके साथ साथ भी आप रिवाइज करते रहिएगा। बट अब लास्ट टाइम पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है बेटा सेल्फ स्टडी। मैं यहां पर अगर डेरिवेशन दोबारा करा रहा हूं तो वो डेरिवेशन की प्रैक्टिस मेरी होगी ना कि तेरी। जब तक तुम कलम उठा के कॉपी पे नहीं घिसोगे तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं होगी, सीधी सी बात यह है। तो कलम उठा, घिसना चालू कर दे। अब सुन कि सर अब करें कैसे, आप ये भी बता दो। हमारे को कुछ टॉपिक्स वगैरह मिल जाते तो मजा आ जाता। सुन ले, जैसे कुछ कुछ चैप्टर्स हैं मेरे। अगर मैं बात करूं गाउस लॉ, तो गाउस लॉ में कितने डेरिवेशन है? 3। तीनों में से एक डेरिवेशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो तीनों को तू याद कर ले। अच्छा सर इसकी जगह नहीं करूं मैं, तो डाइपोल वाले याद कर ले, द्विध्रुव वाले। द्विध्रुव वाले भी तो है हमारे पास में। हाँ सर है। पीएन जंक्शन और रेक्टिफायर, पीएन संधि और दिष्टकारी वाले हैं। अर्धचालक वाले चैप्टर में आसान चैप्टर है। परमाणु वाला आसान चैप्टर है, इसमें बोर वाला पूछ लिया जाता है अक्सर, या रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। डुअल नेचर ऑफ लाइट आसान चैप्टर है। रे ऑप्टिक्स में डेरिवेशन है। अब मेरी बात सुन लो आप, किसी बच्चे को डेरिवेशन लास्ट टाइम पे याद नहीं हो रहे, मत करे। डायग्राम अच्छे से बना लूंगा सर। फॉर्मूला रट ले, जैसे प्रिज्म का फॉर्मूला पता कितना होता है? किस किस बच्चे को पता है? बोलना एक बार। साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 इज इक्वल टू एन। क्या फॉर्मूला याद है? हाँ सर फॉर्मूला याद है। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो बेटा मैं कह रहा हूं डायग्राम बना देना, बीच में हर कुछ चिपका देना। ये जिसको नहीं आता उसके लिए ही बता रहा हूं।
सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है। जिसको नहीं आता उसके लिए, जिनको आता है वो तो प्रॉपर तरीके से करेंगे। मान लो किस्मत अच्छी हुई तो उसने यूं काट 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 हटा 5 नंबर, मौज हो जाएंगी। लेकिन कब होंगी? जब आपको फॉर्मूला याद होगा। तो सारे जो डेरिवेशन से इंपॉर्टेंट उनके फॉर्मूलाज कम से कम आपको याद होने चाहिए। इसी तरह फिर आप जैसे कैपेसिटर पढ़ लो। हाँ सर, कैपेसिटर पढ़ लेते हैं। वेव ऑप्टिक्स में यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग पढ़ लेते हैं, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, है ना। और इसमें समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये तो बेटा मोटे मोटे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में ऊपर ही ऊपर दिख जाएंगे तुम्हारे को, है सर। हाँ, यानी एग्जाम में पास होना तो छोड़ो, अच्छे नंबर लाना भी बहुत आसान बात है। उसके लिए पहले जिन बच्चों के कवर नहीं है इनको अच्छे से कवर करो, जिससे आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए 2 दिन के अंदर। और न्यूमेरिकल्स के लिए भी फॉर्मूले याद होने चाहिए। जिन बच्चों को फॉर्मूलाज याद होंगे वो न्यूमेरिकल्स को आसानी से चटका देंगे, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरी बात याद रखना बेटा, पॉजिटिव रहना। कैसा रहना है आपको? पॉजिटिव रहना है। घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि सर पेपर में क्या होगा, आप कैसे करेंगे। जो डर गया उसका खेल खत्म हो जाएगा, इसलिए डरना नहीं है। क्योंकि अब तो आपको लड़ने तो जाना ही है। अब जब लड़ने जा रहे हो तो डर के काय को लड़ना, हैप्पीनेस पॉजिटिविटी के साथ में लड़ना, जिससे दिमाग थोड़ा बहुत एक्टिवेट हो जाए, आपकी काम करने की क्षमता बढ़ जाए। बाकी टाइम टू टाइम हम आते रहेंगे आपके साथ जब तक फिजिक्स का पेपर है, तो बने रहिए। इधर उल्टी सीधी बहुत सारी चीजें होंगी, कभी MIQ होंगे, कभी सुबह 5 बजे वेकअप, कभी कुछ चल रहा है, मैराथन चल रही है कहीं वहीं धई, और वहां भाई साहब ठसे पड़े हुए हैं बच्चे। वो मैराथन भी उन्हीं के लिए फायदेमंद है जिन्होंने बहुत टाइम तक पढ़ा है। मैराथन में जाके पढ़ोगे तो हल्दी, सॉरी, पुदीना, पालक, धनिया तीनों एक से नजर आएंगे। तुम अंतर नहीं बता पाओगे कि पुदीना कौन सा है, पालक कौन सा है, धनिया कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी है। आपाता चेहरे, समझ गया। इसलिए टाइम वेस्ट करे बिना आज से अभी से पढ़ना चालू करो, और मुझे कमेंट करके बताते रहोगे आप लोग, सर मेरे 5 चैप्टर हो गए, मेरे 10 हो गए, मेरे 50% कोर्स हो गए, मेरे 70%, मेरा 80%। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बढ़िया सी प्लानिंग के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष हमारी तरफ से।